दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे। जो आपका टेंस का सीरीज चल रहा है उसी पे आधारित कुछ ट्रांसलेशन है और इसमें हम लोग ट्रांसलेशन बनाने का सही अप्रोच सीखेंगे। तो दोस्तों, ये आप चाहते हैं कि आपके टेंस के जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप उस वाक्य का टेंस पहचाने कि वो किस टेंस में है, और उसका कंसेप्ट आपको देखना है कि आखिर हम टेंस पहचानते हैं कैसे, न कि आपको देखना है रहा था चुका था, ये नहीं देखना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ढूंढना है कार्य कि इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है, कार्य का प्रकृति क्या है। वह प्रकृति दोस्तों चार प्रकार का होता है। एक प्रकृति होता है, उसे आप नेचर बोल सकते हैं, जैसे कोई कार्य सामान्य तरीके से संपन्न होता है। दूसरा जारी का बोध होता है। तीसरा समाप्ति का बोध होता है। और चौथा होता है जिससे पता चलता है कि कोई कार्य बीते किसी समय में शुरू होकर और जारी है। यदि वो वर्तमान में जारी है तो अलग टेंस होगा, बीते हुए समय में जारी है तो आपका पास्ट होगा, और आने वाले समय में जारी रहेगा तो आपका फ्यूचर होगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका कार्य। तो अब देखिए, हम वाक्य में सबसे पहले एक्शन को, वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि हिंदी का वैसा शब्द जिसके अंत में ना हो और उससे कोई काम होता हो, एक्शन होता हो। जैसे खेलना तो ना है, पढ़ना तो अंत में ना है और हम पढ़ते हैं। जैसे पटना के भी अंत में ना है, लेकिन आप इसे वर्ब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पटना से एक्शन नहीं होता है, यह एक स्थान का नाम है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। राम पिछले 5 वर्षों से उस कंपनी में काम कर रहा था। तो क्या कर रहा था? तो आपका काम कर रहा था, आपका हुआ ये वर्ब। अब ये आपका जारी नेचर का है। तो जारी, जब किसी वाक्य में किसी कार्य के जारी का बोध हो तो हम चेक करेंगे, क्योंकि एक सिर्फ जारी का बोध होता है और एक जारी के साथ साथ ये भी बोध होता है कि वह कितने दिनों से, कब से जारी है। तो यदि सिर्फ जारी का बोध है तो आपका कंटिन्यूअस होता है, और वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बीते हुए समय में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और भविष्य में जारी रहेगा तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए, काम कर रहा था, समय है पास्ट का, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब देखिए, अब 5 वर्षों से, कितने दिनों से काम कर रहा था? तो 5 वर्षों से। तो किसी भी वाक्य से यह पता चले कि बीते हुए समय में कोई कार्य शुरू होकर कुछ दिनों तक चलने के बाद समाप्त हो जाए बीते हुए समय में ही, तो हम उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। ये रहा आपका पहला ट्रांसलेशन, राम। अब रहा था का दोस्तों अंग्रेजी होगा आपका हैड बीन, क्योंकि यह जारी का सेंस है। हैड बीन, राम हैड बीन, काम करना का होता है दोस्तों वर्क, और इसी में आईएनजी जोड़ देंगे हम। राम हैड बीन वर्किंग में का होगा दोस्तों इन, उस कंपनी का होगा दैट कंपनी, पिछले 5 वर्षों से। तो अब दोस्तों, इस से के लिए अब आपका 2 कंसेप्ट होता है, एक होता है आपका फॉर और एक होता है सिंस। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि फॉर का प्रयोग कब करते हैं, सिंस का प्रयोग कब करते हैं। जब निश्चित टाइम हो, एक समय का नाम दिया हो, तो वहां पे आपका होता है सिंस। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है पिछले 5 वर्षों से, तो किस 5 वर्षों से बात हो रहा है आप स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे फॉर द लास्ट 5 years, फॉर द लास्ट 5 years। यदि यहाँ पे हो कि राम पिछले 5 वर्षों से उस कंपनी में काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे होगा राम हैड नॉट बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर द लास्ट 5 years। प्रश्न हो यहाँ पे हो कि क्या राम पिछले 5 वर्षों से उस कंपनी में काम कर रहा था, तो हैड राम बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर द लास्ट 5 years। अब कहा जाए
कि राम उस कंपनी में पिछले 5 वर्षों से क्यों काम कर रहा था। तो व्हाई हैड राम बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर द लास्ट 5 years। तो आप इसका इंटरोगेटिव, निगेटिव, WH इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने अगले एग्जांपल्स को लेते हैं। यहाँ पे है कि उसका भाई वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा था। तो दोस्तों कौन सा काम हो रहा है पहले आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे होगा सीखने का। अब देखेंगे यह किस नेचर का है, तो सीख रहा था, जारी वाला है। अब कब से सीख रहा था, इसका यदि जवाब मिल जाए तो समझिएगा कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यदि इसमें लिखा जाए, यहाँ पे वर्षों से हटा दिया जाए, लिखा जाए कि उसका भाई अंग्रेजी सीख रहा था, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। हिज ब्रदर वाज लर्निंग इंग्लिश। लेकिन उसका भाई 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा था, तो ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका भाई का होगा दोस्तों हिज या हर ब्रदर। अब रहा था, हैड बीन, सीखना का होता है दोस्तों लर्निंग, वर्षों से, फॉर ईयर्स, वर्षों से फॉर ईयर्स। अगला सेंटेंस है कि क्या वर्षा सुबह से होते नहीं आ रही थी। मतलब यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी। तो ये भी काम बीते हुए समय में जारी है, सुबह से और अभी तक की बात है। तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पे था है। तो जब क्या से दोस्तों आपका सेंटेंस शुरू हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड। और दोस्तों जब किसी वाक्य से मानसून की बात करना हो, वेदर की बात करना हो, टाइम की बात करना हो, तो वहां पे हमारा सब्जेक्ट आता है इट। तो हैड इट, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो आप देख लीजिएगा तीसरे नंबर पे आपको नॉट का प्रयोग करना है। हैड इट नॉट बीन रैनिंग, हैड इट नॉट बीन रैनिंग। दोस्तों सुबह है तो इसके लिए आपका निश्चित पॉइंट समझते हैं इसको, तो सिंस मॉर्निंग, हैड इट नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, और तब आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है कि मेरा दोस्त कई दिनों से मेरे पास नहीं आ रहा था। तो दोस्तों काम इसमें हो रहा है आने का, जारी है, समय है बीते हुए समय का, पास्ट टेंस हुआ। अब कई दिनों से मतलब टाइम दिया है कि कितने दिनों से नहीं आ रहा था, तो कई दिनों से। तो अब ये आपका हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, आ रहा था, नहीं आ रहा था, हैड नॉट। देखिएगा आपका तीसरे नंबर पर आ रहा है हैड नॉट बीन, कम मिस होता है दोस्तों आना, लेकिन यहाँ पे हमको वर्ब फोर चाहिए कमिंग। अब मेरे पास के लिए दोस्तों आपका अंग्रेजी होगा टू। याद रखिएगा मेरे पास, उसके पास टू हिम, मेरे पास टू मी, उन लोगों के पास टू देम। तो माय फ्रेंड हैड नॉट बीन कमिंग टू मी कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला सेंटेंस है दोस्तों कि क्या वे लोग वर्षों से कोशिश नहीं कर रहे थे। क्या वे लोग वर्षों से कोशिश नहीं कर रहे थे। तो यहां पे आपका ये सब्जेक्ट है, तो हैड दे नॉट बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, और आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों कुछ ही सेंटेंस है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप ऐसे ही पैटर्न पे आधारित जितना संभव हो सके उतना सेंटेंस लिखिए, उतना सेंटेंस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, तभी आप इंग्लिश बोलना लिखना सीखिएगा अच्छा से। और आप परीक्षा में भी अपने जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।